दोस्तों, भारत का वर्चस्व देखकर बड़े बड़े देशों की नींव हिल गई है। बड़े बड़े देशों में अमेरिका, चीन और भी कुछ ऐसे देश हैं जो अब भारत की तरक्की नहीं चाहते। लेकिन भारत के साथ जो हुआ यह सही है या गलत, वह तो आप खुद डिसाइड करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन उससे पहले जो हेडलाइंस है वह आपको बता दे कि अमेरिका ने भारत को अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर किया है। दोस्तों, आखिर क्यों बाहर किया और यह भारत के लिए सही है या गलत, ये तमाम चीजें हम अब डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, अक्सर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि किस चीज से बाहर निकाला गया या लिस्ट से रिमूव कर दिया गया तो हम उसे नेगेटिव में लेते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। ऐसे में करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर करने पर आप सोच रहे होंगे कि यह भारत के लिए बुरी खबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि करेंसी मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि अमेरिका हमारी करेंसी को मॉनिटर कर रहा था, यानी कि हमारे रुपए पर नजर रखे हुए था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से भारत को बाहर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारत को अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से बाहर कर दिया। आपको बता दें कि भारत के अलावा इस लिस्ट से इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम को भी हटाया गया है। ऐसे में ट्रेजरी विभाग ने अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी गई अपनी हाल ही की रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। बता दें कि अगर अमेरिका को किसी देश की फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी पर संदेह होता है तो वह उसे निगरानी सूची में डाल देता है। ऐसे में भारत पर भी उसे संदेह था, जिस वजह से अमेरिका ने भारत को उस लिस्ट में डाल रखा था। लेकिन अब भारत इस लिस्ट से बाहर हो गया है, जो कि एक बहुत गुड न्यूज है। जबकि हैरानी की बात यह है कि चीन को अभी भी इस लिस्ट से नहीं हटाया गया है और पड़ोसी देश चीन के अलावा इस लिस्ट में अभी भी जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान जैसे देश शामिल है। दोस्तों, अमेरिका का यह फैसला यूएस ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन के नई दिल्ली के दौरे पर आने के बाद आया है। आपको याद होगा कि उन्होंने कुछ समय पहले ही दिल्ली दौरा किया था और उस समय उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मुलाकात की और बातचीत की थी। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट क्या है। तो आपको बता दें कि अमेरिका अपने प्रमुख भागीदारों की मुद्रा पर निगरानी के लिए यह सूची तैयार करता है और इसके तहत अमेरिका अपने प्रमुख व्यापार भागीदारों की मुद्रा संबंधी गतिविधियों और आर्थिक नीतियों पर नजर रखता है। जिन देशों के फॉरेन एक्सचेंज रेट पर उसका शक होता है, अमेरिका उन्हें इस सूची में डाल देता है। ऐसे में भारत पिछले 2 साल से अमेरिका की मुद्रा निगरानी सूची में था, जबकि अब भारत इससे बाहर आ चुका है। लेकिन चीन अभी भी इस लिस्ट का हिस्सा है और अमेरिका ने कहा है कि चीन की विदेशी मुद्रा विनियम को प्रकाशित करने में विफल था और एक्सचेंज रेट के संबंध में पारदर्शिता की व्यापक कमी के कारण इसे अभी लिस्ट में रखे जाने की जरूरत है। दोस्तों, भारत का इस लिस्ट से बाहर आना यह दिखाता है कि अमेरिका का हमारे देश पर भरोसा बढ़ा है और इसका जिक्र अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने किया था। उन्होंने शुक्रवार को बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कथन का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत अमेरिका का अनिवार्य साझेदार है। येलेन ने कहा कि यह कथन मौजूदा हालात में बिल्कुल सही है, क्योंकि हालिया चुनौतियां भारत और अमेरिका को पहले से ज्यादा करीब ले आई है। हालांकि ट्रेजरी विभाग की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी है कि जिन देशों को सूची से बाहर किया गया है, उन्होंने भी निगरानी सूची से हटाए जाने के लिए तय 3 मानदंडों में से केवल एक को ही पूरा किया है। लेकिन फिलहाल वह लिस्ट से बाहर है और यही सबसे बड़ी बात है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, पाकिस्तान मुर्दाबाद के ये नारे सुन रहे हैं आप। यह हिंदुस्तान की किसी गली से आ रही आवाज नहीं, बल्कि यह आवाज उस इलाके से आ रही है जिसे पाकिस्तान जबरन अपना हिस्सा मानता है। जी हां, आप समझ गए होंगे कि यह तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके की है। हालांकि तस्वीरें कुछ नई नहीं हैं। पिछले कुछ महीनों से पीओके से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे वाली तस्वीरें सामने आ रही है। वहां तिरंगा लहराने जैसी बातें हो रही है। पाकिस्तान में इस तरह की बगावतों को उठता हुआ देखते हुए पाकिस्तानी हुक्मरानों को पीओके गंवाने तक का डर सता रहा है।
इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि अब भारत के पास गोल्डन चांस है, क्योंकि अभी पीओके में खासकर गिलगिट बलूचिस्तान में लगातार लोग कई हफ्तों से सड़कों पर बैठ चुके हैं और इस कड़कड़ाती ठंड में भी लगातार विरोध करने में लगे हुए हैं। ना ही आटा है, ना छत है, ना सुरक्षा। तो ऐसी स्थिति में अब वे पूरी तरह से पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं। वैसे भी अभी गोल्डन चांस है भारत के पास, जिसे वह वक्त रहते पीओके हासिल करने में लगा सकता है। वैसे हाल ही में भारतीय सेना ने यह दावा करते हुए कहा था कि बहुत जल्द अब पीओके हमारा होगा। ऐसे में भारतीय सेना अब वहां तिरंगा लहराने के लिए तैयार है, क्योंकि पीओके के लोग भारत के कश्मीर की तारीफ करते हुए नहीं थकते। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्या साल 2023 में भारत का तिरंगा पीओके पर लहराएगा। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत खराब चल रही है और वह कंगाल होने की कगार पर है। और उसके बाद टीटीपी यानी कि तालिबान का पाकिस्तान के ऊपर घोषणा के बाद पाकिस्तान की स्थिति और भी ज्यादा खस्ता है। तो वहीं अब पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का बिगुल आम जनता यानी कि लोकल लोगों ने बजा दिया है। ऐसे में पीओके से इस वक्त जो तस्वीर आ रही है उसे देखकर ऐसा लगता है कि साल 2023 में तिरंगा लहराया जाएगा। जिस तरह से यहाँ के आम लोग पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है। और वहाँ के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए, यहाँ आपको कहीं भी पाकिस्तान का झंडा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यह लोग पाकिस्तान के झंडे को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं हैं और यह भारत की तरफ काफी आस से दिख रहे हैं। भारत का कश्मीर पहले से भी कई गुना चमकता नजर आ रहा है। ऐसे में कश्मीर के विकास को देख पीओके के लोग मन में ही यह सोच रहे हैं कि क्या ऐसी सुविधाओं के हकदार वे नहीं हैं। ऐसे में पीओके में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं और वहां की जनता सड़कों पर उतरकर आजादी के नारे लगा रही है और वहां के युवा पाकिस्तान सरकार के विरोध में नारे लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तानी सरकार ने उनके ऊपर ऐसे ही दमन जारी रखा तो वह विद्रोह करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने पीओके के पीएम सरदार परवेज इलियास का कथित तौर पर अपमान किया था, जिसके विरोध में मुजफ्फराबाद में लोग कथित तौर पर सड़कों पर उतर आए थे और बड़ी संख्या में विरोध करने लग गए थे। लोगों ने पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ के खिलाफ नारे लगाए और आपको बता दें मुजफ्फराबाद पीओके में है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को जाम कर दिया था और शाहबाज शरीफ से माफी की मांग की थी। ऐसे में अब पाकिस्तान की वजह से पीओके में बगावत की चिंगारी सुलगने लगी है, जहां एक और कश्मीर में तिरंगा शान से लहरा रहा है और चारों तरफ लोग हाथ में तिरंगा लिए खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पीओके में लोग नफरत और आजादी के नारे लगा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय सेना ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि पीओके में भी तिरंगा लहराएगा। यकीनन अगर ऐसा हो गया तो यह भारत के लिए बेहद खुशी का दिन साबित होगा, क्योंकि इस पल का पीओके के लोगों के साथ साथ भारत को भी बेहद इंतजार है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।